मैं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज मैं वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यालय पे मौजूद हूं। आप सबको पता है जावेद खुरेशी साहब असेंबली हल्का इंतखाब सेंट्रल हल्के से चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं हर पल हर लम्हा एक जोश खरोश का माहौल जा रहा है, एक सख्त मुकाबला आरई भी देखी जा रही है। चलिए शहर का माहौल क्या है, चुनावी माहौल क्या है, साहब गली गली जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, इनका अपना क्या कहना है बात करना चाहेंगे। सर हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। सर जब से चुनाव हुआ है एक मुकाबला दिन में टफ होते जा रहा है, कैसा देखते हैं आप इस इलेक्शन को? क्या कैसा देख रहे थे बोले तो? मतलब एक मुकाबला सख्त देखा जा रहा है। एक तो सेंटर में 3 उम्मीदवार है, अफसर खान साहब भी है, आप भी है, हिशाम उस्मानी साहब भी है, और कहीं ना कहीं ये भी बात गश कर रही है कि भाई काफ़ी तादाद में मुसलमान खड़े हैं। क्या होगा, कैसे होगा? नहीं होगा ये कि आपको मालूम है कि औरंगाबाद की सियासत में SC ST OBC आदिवासी और मुसलमान जी इन्होंने एक जगह आए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से कामयाब हुए जी। आज फिर असेंबली के मौके पर ये 3-4 कौमें एक साथ फिर से जमा हो रही। इसका मतलब रिज़ल्ट जो है असेंबली का उनके हक़ में जाएगा जिनके पास सारे समाजों की तायद मौजूद। कोई हिंदुओं को लेके अपना वोट बैंक बना रहा है, कोई मुसलमानों को लेके अपना वोट बैंक बना रहा है जी। हमारी कोशिश ये है कि जितनी मज़लूम कौमें उन सबको एक जगह जमा करें और फिर उसके अंदर जो है कामयाबी हासिल करें। और पिछले रिज़ल्ट को देखते हुए हमको ऐसा महसूस हो रहा कि हम सारी मज़लूम कौमों के साथ में हैं। जो 27वीं कौमें उनके साथ में हैं, वो मुसलमान हो, दलित हो, SC हो, ST हो, OBC हो, आदिवासी हो, ये सारी समाजों को हम लेके चलने का काम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हमारे को अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि हम यहाँ पर कामयाबी दर्ज कराएंगे। सर कल आम खास मैदान में अकबर अवी साहब का जलसे रहा, आप कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई वहाँ पर। उन्होंने कहा है कि अकबर साहब ने किया, मैं नहीं कर रहा हूँ, उनकी अपनी अपील है कि जो जाने वाले लोग हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया किसका, इशारों में कहा है कि आओ बाहें खुली है, आ जाइए, ये आपकी अपनी जमात है। अब साहब चुनाव तो इलेक्शन हो गए, आपने फॉर्म भर दिया है, आप वो डिक्लेयर हो गए, अब पता नहीं वो सदा किसको लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, मुझे पता नहीं उस सदा का, क्योंकि आप MIM से जुड़े हुए थे, उस सदा को कैसा देखते हैं आप? नहीं सदाएँ अच्छी बात है। इत्तेहाद की बात करें तो हम उसकी तायद करते हैं, इत्तेहाद की बात करना चाहिए और अपना जो उम्मीदवार है वो उम्मीदवार को उन्होंने बिठा देना चाहिए। जब उनको अगर पुराने लोगों से मोहब्बत है, उन्होंने समझते कि पुराने लोग इत्तेहाद के साए में रहना चाहिए, तो पुराने लोगों से मोहब्बत का तकाजा ये है, अगर मोहब्बत जताना चाहते तो अपने उम्मीदवारों को बिठाओ और जो पुराने लोग हैं जो आपके अगेंस्ट में खड़े हुए उनकी तायद और हिमायत करो। बहुत अगर ये बातूनी अगर बात करना है तो वो सब ठीक है। फिर अगर वाकई में आप जो है पुराने लोगों से मोहब्बत करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, बड़े इत्तेहाद का दामन फैला रहे हैं, तो इत्तेहाद का दामन का तकाजा ये है, अपनी मोहब्बत का तकाजा ये है कि पुराने लोगों को लीडरशिप दो, पुराने लोगों को आगे बढ़ाओ। और ये जो तुम्हारे नए नए बच्चे आए हुए हैं अभी, उनको जो है उनको ज़रा बाजू रख दो, पुराने लोगों की तारीफ करो, तो हम मानेंगे कि तुमने जो बात कही उसमें कुछ सच्चाई है। देखिए सर आप ये है, आपने जैसा कहा कि पुराने लोगों की तायद करो, लेकिन आप तो वंचित से खड़े हैं। वंचित से तो पहले भी अलायंस हुआ हुआ है ना उनका, अभी एक बार फिर कर दो मेरी तायद करके। क्या इतना सियासी ज़र्फ नहीं है क्या मुमकिन है ऐसा हो सकता है? इतना सियासी ज़र्फ पैदा करना पड़ेगा। अगर आप बोलते कि हमारे सियासत हमारे घर की लौंडी है, अगर ये अल्फाज है आपके, तो आपको ये ज़र्फ बताना पड़ेगा, फिर वो भी ज़र्फ बताना पड़ेगा। फिर उधर सदा लगेगी कि भाई मतलब वंचित वाली भी MIM को सपोर्ट करो, कुछ ऐसी भी वो तो बात भी हो सकती है ना। आप थोड़ा ज़र्फ तो निकालो अपना। क्या ऐसे स्टेजों के ऊपर तकरीरें करके जो है बातें कर देने से हो जाएगा क्या सब? आपको सियासी ज़र्फ बताना पड़ेगा, जैसा हमने बताए थे 2019 में हम बैठ गए थे यहाँ पर उलमा कराम के बोलने के ऊपर। तो ये सियासी ज़र्फ, ये सियासी गट्स अपने अंदर पैदा करने का, स्टेज पे फेंकम फाक करने से क्या होता? सर ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है कि बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ है। बिल्कुल अगर डिक्लेयर हो चुके उम्मीदवार उस वक्त भी अगर बातचीत हो सकती है बोले तो बहुत हैरान। बिठाओ बोलना लगाओ, क्या अपना सियासी ज़र्फ बताओ बोलो। क्या महाराष्ट्र में ऐसा हुआ सर? सियासी क्यों नहीं हो सकता, बहुत बार हुआ ऐसा। ये आधा हमारे मरहूम दोस्त अजीम इनकलाब साहब ने अफसर खान के हक में जो है नहीं हुए थे विड्रॉ पिछले इलेक्शन में पार्लियामेंट के जी, तो अब क्यों नहीं हो सकता? तो उसके लिए ना सियासी गट्स की ज़रूरत है, सियासी ज़र्फ़ की ज़रूरत है। ये अगर अपने अंदर होंगे तो बात करेंगे। स्टेज पे खड़े रह के कुछ भी फेंकम फाक करने से थोड़ी मसले हल होते।
सर महायुति ने मुसलमानों को ज़्यादा टिकट नहीं बल्कि दीश नहीं है, और महाविकास आघाड़ी ने बराए नाम नमक से भी कम में तादाद में टिकट दिया है मुसलमानों को। लेकिन प्रकाश अंबेडकर साहब ने बड़ी तादाद में 20 के आसपास टिकट दिया है। ऐसी अफवाहें गश्त कर रही है, आप पे इल्ज़ामात लग रहे हैं कि भाई मुसलमानों के वोट बैंक को तोड़ने के लिए, इंतजार फैलाने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने बड़ी संख्या में मुसलमानों को टिकट देने का काम किया है। वंचित बहुजन आघाड़ी मुसलमानों को वोट दे रही है। कैसे सर? कैसा वोट दिए? पार्लियामेंट में कैसा दी? मतलब दलितों के वोट बात कर रहे दलितों के वोट किसको दी? किसको मिले? ये इनको मिले, किसको मिले? और अभी आज भी जो है, आज भी हम दावा कर रहे हैं जितने मुसलमान उम्मीदवार खड़े हुए, वंचित बहुजन आघाड़ी का वोट मुसलमानों के साथ खड़ा हुआ है। मुसलमानों ने उनको वोट देना चाहिए। यानी 100% दलितों को वोट जा रहा है आपकी तरफ? 100%। क्या बात है, साबित हुआ है। औरंगाबाद की सियासत में ये साबित हो चुका। लेकिन मैंने एमआईएम के प्रवक्ता आरिफ हुसैन साहब से एक बार मुलाकात किया तो उन्होंने कहा था कि लोकसभा के अंदर काफ़ी दलित वोटों का इंतजार हुआ था, उनका ऐसा कहना था। क्या? एमआईएम के प्रवक्ता आरिफ हुसैन साहब से मैंने एक इंटरव्यू कवर किया था, उन्होंने कहा था कि लोकसभा के अंदर जो है तो इनका दलित वोटों का इंतजार हुआ था। मतलब इंतजार हुआ था तो कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, उसके ऊपर वो कहना चाहते हैं। उस वक्त की बात अलग थी, आज की बात तुम असेंबली से असेंबली को जोड़ो और पार्लियामेंट से पार्लियामेंट को जोड़ो। अच्छा, ये गणित है। ये गणित है। पार्लियामेंट में हमने पिछले टर्म कितने वोट लिए थे? अच्छा, कितने वोट लिए? बोलिए ना, मैं मेरे जैसे निकल गया, आप बताइए। नहीं, ऐसा कैसा जहन से, पत्रकारों के जहन से कैसा निकल जाता है साहब? वोट सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पत्रकारों का जहन बिल्कुल चुस्त रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। 27,000 वोट हमने लिए थे पिछले वक्त में, और इंशाल्लाह 35 से 40,000 वोट लेने जा रहे हैं हम जी। हाँ, ये भी याद रखिए आप। और ये जो लोग अब बात कर रहे हैं ना, ये अभी सियासी कच्चे लोग हैं। ये अभी सर जरा सियासी अकल सिखाने की जरूरत है। आखिरी में मुसलमानों से कोई अपील या जनता से कोई अपील बिला लिहाज से? मुसलमानों से हमारी बहुत अदबन गुजारिश ये है कि आपको समीकरण के साथ जाना चाहिए। आपने पिछले इलेक्शनों के रिज़ल्ट के अंदर जो देख चुके कि लास्ट पिछले असेंबली के इलेक्शन में एक मध्य के हल्के से 68,000 वोट लेके हार गए, पूर्व के हल्के से 80,000 वोट लेके हार गए। इसका मतलब है आपके पास विनिंग वोट नहीं है। जो जीतने के लिए जो वोट चल रहा वो मुसलमानों के पास नहीं है। वो वोट हम वंचित का वोट जो है उसके अंदर मिला दिए तो फिर आरामी से यानी 39 और 19 यानी 58% हम जम बनते हैं यहाँ पे। और जो 58% वोट कहीं एक जगह गिर जाते हैं तो फिर इसकी जीत यकीनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हारता नहीं है इंसान। पूरी अपोजिशन एक जगह आ जाओ, हम हारने का सवाल ही नहीं आता हमारा। देखिए, इस तरह से जावेद खुरी साहब से हमारी मुलाकात हुई। काफ़ी लोगों का इसरार था कि भाई साहब से कुछ मुलाकात लीजिए। इन्होंने बातों में ब्रेकिंग न्यूज़ दी है। इन्होंने कहा है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ मामला तय हो जाए, मामला से मुराद तायद हो जाए। बहुत हैरान कौन बात है अगर ऐसा होता है तो। बहरहाल जनता के हाथ में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्या मुमकिन है कि इलेक्शन के दौरान जो पार्टियों की सीट का ऐलान हुआ हो वो तायद दे दे, किसी को बिठा दे और इत्तेफाक से काम करके? ऐसा मुमकिन है? वैसा हमारे पास लोकशाही जमहूरियत है, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल आने वाला वक्त हम पल पल की न्यूज़ आपको बताते रहेंगे, यहाँ के सियासी हालात सबको आपको आगाह कराते रहेंगे।